हेलो गाइस। सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज कॉन्सेप्ट। और ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए, सिस्टम इंजीनियर के लिए, सिस्टम एडमिन के लिए, आईटी सपोर्ट के लिए, किसी भी फील्ड के लिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पूछे ही पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में। तो अगर आप अपकमिंग टाइम में इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना चाहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए इन डेप्थ, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं सर्विस बेस्ड कंपनियों में या प्रोडक्ट बेस्ड में, यही सब पूछे गए हैं। और मैंने कम से कम अभी तक 10 से 15 इंटरव्यूज मैं दे चुका हूँ, जिसमें इसमें मेरे को बहुत आधों में मेरे को ऑफर आया, आधों में मैं रिजेक्ट हुआ। तो ऑल इन ऑल यही सारे क्वेश्चंस ओवरऑल थे। तो सबसे पहले तो ओएसआई मॉडल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है नेटवर्किंग में, हर इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ओएसआई मॉडल की ईच लेयर, एक एक लेयर की में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होता है, क्या फंक्शनैलिटी है, सब कुछ, हर चीज आपको पढ़ना है। क्योंकि ओएसआई मॉडल एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर एक इंटरव्यू में प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, एमएनसी, स्टार्टअप, हर जगह पूछा जाएगा। सेकंड टीसीपी आईपी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल ज़्यादातर जितने भी प्रोटोकॉल जिस पे हमारा वेब सर्वर चल रहा है, जहाँ पे हम लोग की सारी नेटवर्किंग सब टीसीपी आईपी पे चल रहा है, क्योंकि ये एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कराता है, ये सिक्योर है। कौन कौन से सारे टीसीपी आईपी में कौन कौन से प्रोटोकॉल, किस तरह के प्रोटोकॉल, क्या एग्जांपल है, क्या यूज केस है, आपको एक दो चीज़ें पता होना चाहिए। एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस एंड पोर्ट नंबर। तो एच टी टी पी क्या है, एच टी टी पी एस क्या है, और दोनों के पोर्ट नंबर क्या है और डिफरेंस क्या है, ये आपको जानना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एच टी टी पी आप जैसे नॉर्मल वेबसाइट खोलते हैं, वो तो एच टी टी पी से खोलते हैं। अगर आप कोई बैंकिंग की वेबसाइट खोलते हैं, कोई सिक्योर कनेक्शन रहता है, तो वो एच टी टी पी एस होता है। इसमें सिक्योर कनेक्शन रहता है। इसमें थ्री वे हैंडशेक क्या है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आप जब इसमें ओ एस आई मॉडल में या एच टी टी पी एस पढ़ोगे, तो आप इसमें थ्री वे हैंडशेक भी आपके आगे आएगा, तो आपको ये भी पढ़ना है। वीपीएन क्या होता है, वीपीएन क्या करता है, ये हर कॉरपोरेट इंडस्ट्री में यूज होता है। हर कंपनीज वीपीएन यूज करती है। वीपीएन क्या करती है, कैसे बैकग्राउंड में वर्क करती है, आपका डेटा कैसे प्रोटेक्ट करती है, टनलिंग कैसे करती है, आपका डेटा एक टनल में ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंड टू एंड। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। IPv4, IPv6, IPv4 और IPv6 के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कितनी क्लासेस होती हैं IPv4 में, क्लासेस भी आपको पता होना चाहिए। क्लासेस में आपकी हर क्लास में कितनी नेटवर्क बिट है, कितनी होस्ट बिट है, ये सारी चीज़ें मैं अभी इसको मेंशन भी कर देता हूँ। नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट, ये आपको देखना पड़ेगा। सबनेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबनेटिंग का भी क्वेश्चन आपको मैंडेटरी पूछा ही पूछा जाएगा कि सबनेटिंग क्या होती है, सबनेटिंग कैसे अचीव करते हैं। एक नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए और बेटर बनाने के लिए कैसे सबनेटिंग यूज की जाती है और सबनेटिंग क्यों होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डीएनएस, डोमेन नेम रेजोल्यूशन। डोमेन नेम और डीएचसीपी ये कंफर्म है, आपको इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाएगा कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या करता है, और उसकी फंक्शनैलिटी बताइए। डीएचसीपी, डीएचसीपी क्या होता है, और डोरा प्रोसेस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि नॉर्मली इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं, SNMP, SMTP, FTP, SFTP, इसके बारे में भी पढ़ लिएगा। इनके सारे आपको पोर्ट पता होना चाहिए, किस पोर्ट पे ये वर्क करते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है, और एक और क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन IP एंड मैक एड्रेस।
स्विच एंड राउटर्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे स्विच कहाँ यूज़ होती है, राउटर्स कहाँ यूज़ होते हैं, क्या बेटर है, स्विच बेटर है कि राउटर बेटर है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल एक डिफ़ॉल्ट फायरवॉल जो इंस्टॉल होता है हमारे विंडोज़ सर्वर पे, एक कुछ होते हैं थर्ड पार्टीज फायरवॉल, सो उसका आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से फायरवॉल होते हैं, क्या फायरवॉल करता है। और एक ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको अमेज़न में भी पूछा जा सकता है, बड़ी-बड़ी एमएनसी में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूरा पूरा का पूरा नेटवर्किंग सिंप्लीफाई करता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंटर google.com ऑन द ब्राउज़र, और व्हाट हैपन व्हेन यू एंटर facebook.com ऑन द ब्राउज़र। तो इसमें हर प्रोटोकॉल यूज़ होता है कि आप जब वेब ब्राउज़र पे ये यूआरएल डाल के एंटर करते हो तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, कैसे डीएनएस काम करता है, कैसे एचटीटीपी काम करता है, कैसे थ्री वे हैंडशेक काम करता है, इसमें हर चीज़ आ जाती है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इतना अगर आप फर्स्ट से लेकर के अगर आप 14 तक ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो नेटवर्किंग का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हो किसी भी इंटरव्यू में। रही बात स्टोरेज की, स्टोरेज में आते हैं। स्टोरेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है क्योंकि स्टोरेज बहुत बड़ा एज ए नेटवर्किंग इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। और स्टोरेज जितना भी है आपका, आप कह सकते हो कि आप जब काम करोगे तब आपका यूज़ केस आएगा। बट हाँ, आज के टाइम में 2024 2025 में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सैन से, जो कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क एरिया स्टोरेज, नेटवर्क एरिया स्टोरेज और डिस्क मैनेजर। डिस्क मैनेजर आपका विंडोज़ में आपको ये देखना पड़ेगा विंडोज़ में कैसे आप डिस्क बनाते हो, कैसे पार्टीशन करते हो। आप ये अपने नॉर्मल लैपटॉप पे भी कर सकते हो। उसके बाद फिर एलवीएम। एलवीएम आजकल लिनक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड है एलवीएम में। अगर आपको एलवीएम कॉन्सेप्ट पता है तो आप के लिनक्स के स्टोरेज के या डिस्क के क्वेश्चंस बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो। और उसके बाद रेड कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया है। डिफरेंट डिफरेंट रेड के लेवल होते हैं, जैसे रेड 0 हो गया, 1 हो गया, 5 है, 6 है। तो आपको हर हर टाइप का रेड आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें, और उसके डिफरेंस क्या होते हैं, आज के टाइम में यूज़ कौन सा होता है। तो ऑल इन ऑल शॉर्ट ये सारी चीज़ें अगर आप नेटवर्किंग एंड स्टोरेज कॉन्सेप्ट पे आपने पढ़ ली है, तो आप इन कॉन्सेप्ट पे आपको टेक्निकल सपोर्ट, सिस्टम एडमिन, सिस्टम इंजीनियर और आईटी सपोर्ट, इन सारे के सारे इंटरव्यू के कोई भी क्वेश्चंस नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, स्टोरेज से रिलेटेड, आप आराम से इजीली आंसर कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस फ्रेशर्स के लिए भी है, और 2 to 3 years एक्सपीरियंस के लिए भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑल इन ऑल आप आराम से आंसर कर सकते हो। ये तो मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 अभी आएगा, वो उसमें मैंने विंडोज़ और लिनक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस में प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वर्चुअलाइजेशन के और क्लाउड कंप्यूटिंग के। अगर आपको इन सब टॉपिक पे और भी डिटेल वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए मेरे वीडियो को, तभी मुझको भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपकी हेल्प और सपोर्ट करूं। तो थैंक यू एवरीवन।